Hi friends, this is Hakeem Firoz Khan from University College of Unani Tonk, राजस्थान। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हमारे जीवन जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत चेंज हो गई है और बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स जो है हमारी ज़िंदगी में हमने अडॉप्ट कर ली हैं और हमारी ज़िंदगी में वो दाखिल हो गई हैं, जो कि बहुत सारी परेशानियां हमारे लिए क्रिएट कर रही हैं। साथ में हम ये देखें कि अगर हम यूनानी के सिद्धांत को, जैसे कि मैंने बहुत थोड़े से सिद्धांत आपके साथ डिस्कस किए थे लास्ट टाइम, वो बहुत ज़रूरी है, बेहद ज़रूरी है। इसके अलावा मैं आपके साथ कुछ और इम्पॉर्टेंट सिद्धांत, जिससे कि हम असबाब सित्ता ज़रूरिया कहते हैं, 6 एसेंशियल फीचर्स, वो बहुत ज़रूरी हैं हमारी सेहत को बरकरार रखने के लिए। जिस तरह से दोस्तों हमारी सेहत कायम रहती है, उसी तरह से जाहिर सी बात है कि मर्ज भी आ सकता है और मर्ज की भी कुछ कॉजेज होते हैं। तो सेहत को बाकी रखने के लिए भी कुछ ना कुछ कॉज हैं कि हम उनको अगर फॉलो करेंगे तो हमारी सेहत कायम रहेगी, हम सेहतमंद रहेंगे। एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर सेहत है तो जीवन बहुत ही सुखी है। दोस्तों, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि हमारे हकीमों ने बहुत सालों पहले, हज़ारों सालों पहले, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, 5 या 7 हज़ार साल पहले ये सिद्धांत जो है हमें सिखाए, हमें बताए, जो आज भी हमारी यूनानी की किताबों में और ट्रेडिशनल मेडिसिन की किताबों में ये चीज़ मौजूद हैं। 6 सिद्धांत जो कि बहुत ही ज़रूरी हैं, वो ये है कि एटमॉस्फेरिक एयर, जिसको हम यूनानी में बोलते हैं हवाए मुहीत। नंबर 2 है फूड्स एंड ड्रिंक्स, जिसको हम बोलते हैं माकूल व मशरूब। थर्ड, रेस्ट एंड फिजिकल एक्टिविटी, जिसको हम बोलते हैं यूनानी में हरकत सुकून जिस्मानी। फोर्थ, साइकोलॉजिकल एक्टिविटी एंड रिपोज, यूनानी में इसको कहते हैं हरकत सुकून नफसानी। फिफ्थ वन इज स्लीप एंड वेकफुलनेस, इसको यूनानी में कहते हैं नौम व यक्जा। लास्टली, सिक्स पॉइंट, इवैक्यूएशन एंड रिटेंशन, जिसको यूनानी में कहते हैं इस्तिफ्राग व एहतबास। तो फ्रेंड्स, ये बेहद ज़रूरी चीज़ें हैं इंसान की बका के लिए, उसकी ज़िंदगी के लिए, उसके जीवन के लिए। इसके बिना हम देख लें कि इन तमाम जो चीज़, जो सिद्धांत मैंने आपको दिखाए हैं, इसके एक चीज़ को भी अगर हम कम कर देंगे तो वो सिंगल चीज़ अगर नहीं रहेगी तो इंसान का जीवन ही मुमकिन नहीं है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये हवा हमारे लिए कितनी इम्पॉर्टेंट है। हवा जिसमें हमें ऑक्सीजन मिल रही है, तो ये ऑक्सीजन हम जानते हैं कि हर एक चीज़ के लिए ज़रूरी है, हर एक पार्ट के लिए ज़रूरी है, बॉडी के हर एक सेल के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन ही है जो यूनानी में अतिब्बा ने इनको बताया कि एक रूह का जुज़ है, जो हमारे जिस्म में रूह दौड़ रही है उसका एक पार्ट है। तो उस रूह का हिस्सा बनती है ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन जो है, जब तक हमारा एनवायरनमेंट या एटमॉस्फेरिक एयर बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है, तो दोस्तों ये जाहिर सी बात है कि हम लोग जो है स्वस्थ रहेंगे। हमने बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स जैसे होंगे, बहुत सारी ऐसी खबरें सुनी होंगी जिसमें हमने देखा कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ और बूढ़ों को और बच्चों को ख़ास तौर से परेशानियां बढ़ गई। तो इन चीज़ों से हमें समझ आता है कि एटमॉस्फेरिक एयर का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। तो इसमें अगर कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी, सल्फर डाइऑक्साइड बढ़ेगी, या और दीगर दूसरी गैसेस जो है एटमॉस्फेरिक एयर में शामिल होती रहेंगी, उसी तरह से हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। हम देख लें कि सरकार कितना पैसा इसके ऊपर खर्च करती है, सरकार कितना लोगों को समझाती हैं, इसी तरह प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, जो भी आपकी लोकल बॉडीज़ हैं, वो आपको किस तरह से एनवायरनमेंट को स्वच्छ और साफ रखने के लिए हिदायत करती हैं। तो इसीलिए दोस्तों हमारी हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है, हर एक इंसान की जिम्मेदारी है कि हर एक इंसान की सेहत को हम बचाएं, चाहे वो गांव का रहने वाला हो, शहर का रहने वाला हो। अमूमन हम ये चीज़ देखते हैं कि सिटी के अंदर ज़्यादा पॉल्यूशन है, क्योंकि लोगों के पास गाड़ियां हैं, यहाँ पे फैक्ट्रीज हैं, यहाँ पे अनवांटेड पॉल्यूशन के बहुत सारे सोर्सेज हैं। तो किस तरह से हम उन सोर्सेज को मिनिमाइज कर सकें और किस तरह से जो है हम अपने एनवायरनमेंट को स्वच्छ रख सकें, प्योर रख सकें, ताकि वहाँ ऑक्सीजन की कमी ना हो और दूषित जो गैसेस हैं उनकी क्वांटिटी ना बढ़ सके।
ये बहुत सारी स्टडीज में सामने आया है और यूएस में और यूके में भी स्टडी की गई है। मैं आपको एक बहुत ही हैरत अंगेज एक स्टडी आपके सामने शेयर करूंगा, जिसमें ये बताया है कि हम लोग ये देखें कि सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग रिलीज कर रहे हैं। तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम शुरू से बचपन से पढ़ते आए हैं, और जो भी साइंटिफिक नॉलेज रखते हैं या जो साइंस से अटैच्ड बच्चे हैं, जो भी व्यूअर्स हैं, वो जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड वो बहुत कारगर है पेड़ों के लिए। तो पेड़ उसे इस्तेमाल करते हैं और फिर वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये सिंपल ऊपर वाले का निज़ाम है, बहुत ही बेहतरीन निज़ाम है। तो हमें अगर ऑक्सीजन सरप्लस में चाहिए तो हमें पेड़ों का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ेगा। पेड़ उगाने पड़ेंगे, पेड़ों की परवरिश करनी पड़ेगी। जैसे हम इंसानों का ख्याल रखने की बहुत जिम्मेदारी है, इसी तरह से हम अपने आसपास जो है पेड़ों का भी बड़ा ख्याल रखें। तो दोस्तों, हम ये देखें कि दूषित किस तरह से हमारा एनवायरनमेंट हो रहा है, तो उन तमाम चीज़ों को रोका जाए जिसकी वजह से ये हमारा एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर दूषित हो रहा है। जैसे एक स्टडी हुई, तो उस स्टडी में ये पाया गया कि स्कूल एक स्टडी का एक मकाम बनाया गया। वहाँ एक स्टडी ये हुई कि एक बंद क्लासरूम के अंदर एक पर्टिकुलर साइज का एक क्लासरूम उन्होंने ऑब्जर्व किया। वहाँ स्टडी किया कि कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पे उन्होंने देखे कि जैसे मिसाल के तौर पे 25 नंबर्स ऑफ चिल्ड्रन एक क्लास में पढ़ रहे थे। कुछ दिन वहाँ उनको देखा, उनकी एक्टिविटीज़ को, बच्चों की एक्टिविटीज़ को ऑब्जर्व किया। तो रिसर्चर्स ने ये ऑब्जर्व किया कि डे बाय डे उस स्कूल के उस क्लास में बच्चों की एक्टिविटीज जो है वो धीरे 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 वो कम होती चली जा रही हैं। तो उसके पीछे रीज़न देखा कि ये एक्टिविटीज़ या उनकी अलर्टनेस जो है वो कम क्यों हो रही है। आप बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को। तो उन्होंने ये देखा कि क्या ऐसा इस एनवायरनमेंट में मिला उनको जिससे कि वो बॉडी के कॉग्निटिव फंक्शंस के ऊपर असर कर रहा है और बॉडी बच्चों की अलर्टनेस को जो है वो कम कर रहा है। तो रिसर्चर्स ने ये देखा कि वहाँ मौजूद जो है गैसेस जो बच्चे खुद निकाल रहे हैं, और वो एक पर्टिकुलर रूम के अंदर काफ़ी समय तक, जिसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हम बहुत ही हल्की सी गैस मानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, कि इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता होगा शायद, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है। मैं आपके बहुत सारी रिसर्च आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो उन्होंने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रेस्पॉन्सिबल है बच्चों की अलर्टनेस को कम करने के लिए। तो फिर उन्होंने क्या किया कि 25 नंबर को, शायद 25 या 24 नंबर है, तो 25 नंबर को उन्होंने रिड्यूस करके 14 पे ले आए। मींस उस क्लास में 25 बच्चों की जगह 14 बच्चों को उन्होंने एकोमोडेट करवाया, और उस क्लास के लिए 14 ही बच्चों को उन्होंने कहा कि आप सिर्फ 14 ही लीजिए। तो फिर उन्होंने फिर ऑब्जर्व किया कुछ टाइम बाद, तो उसमें ये पता चला कि उनकी अलर्टनेस फिर से बढ़ गई और उनकी कॉग्निटिव एक्टिविटीज जो है फिर से इंक्रीज हो गई। तो ये बहुत ड्रामेटिक और बहुत अलर्टिंग एक रिसर्च थी कि हम लोग जो है समझें इस चीज़ को कि हम लोग जो है किस तरह से अपने बच्चों को बंद एनवायरनमेंट में रखते हैं और खुली हवा में, खुली फिज़ा में जाने से कई बार रोकते हैं। तो ये बहुत नुकसानदेह है। तो स्कूल के अंदर भी अब वेंटिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, और होता भी है कई स्कूल्स में, और जहाँ नहीं है वहाँ मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा इस तरह का प्रोवाइड करें, या रेगुलर बेसिस पे एक पीरियड कम से कम बच्चों को बाहर मैदान में खेलने का ज़रूर रखा जाए। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में रिसर्च ये और की गई है कि हम लोग 90% जो है, अमूमन ये रिसर्च हुई है यूरोप की कंट्रीज के अंदर भी, कि 95% जो इंसान अपना जीवन व्यतीत करता है वो इंडोर एनवायरनमेंट में करता है। तो इंडोर एनवायरनमेंट में करने की वजह से, उसके अंदर रहने की वजह से उसकी फिजिकल एक्टिविटीज़ धीरे धीरे कम होती रहेंगी, और फिर जो अंदर की एनवायरनमेंट है वो उसको और बीमार करती रहती है। तो दोस्तों, ये मैं एक एटमॉस्फेरिक एयर का ख़ास तौर से मैं अभी फ़िलहाल जो डिस्कशन कर रहा हूँ आपसे,
वो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का कर रहा हूँ। अभी तो मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई डिस्कशन नहीं करा या कोई और दीगर गैसेस का डिस्कशन नहीं करा। कार्बन मोनोऑक्साइड भी बहुत हार्मफुल है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है, ये सेल्स के अंदर अगर ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाए, या हम ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहां कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा है, तो वो सेलुलर लेवल पे जाके कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक एंजाइम है, वो एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो है वो सेलुलर एक्टिविटीज़ को या जेनेटिक एक्टिविटीज़ को इंटरफेयर करेगा और बहुत सारे जेनेटिक चेंजेस भी करेगा। और कई स्टडीज़ में ये पता चला है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड या इम्प्योर एयर इसी तरह से कैंसर का सबब बन सकती है। लैरेंजियल कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, और दूसरी तरीके के रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स इंसानों के अंदर पैदा हो सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट सभी से यही है कि अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, अपने एनवायरनमेंट का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि एनवायरनमेंट स्वस्थ रहेगा, एनवायरनमेंट साफ रहेगा, आपके बच्चे, हम और हमारे बूढ़े लोग जो है वो स्वस्थ रहेंगे। आगे मैं और इसी टॉपिक पे डिस्कस करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।